हाँ सर, स्टार्ट कर लिए हैं। फिर से सब लोग ज्वाइन होने हो जाओ फिर से। अपने ग्रुप ग्रुप में बोल दो। प्रणव, सबको बोल दो ज्वाइन होने के लिए। यस सर। सर हाँ मनी, हाँ कौन बोलो। सर वो प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रहा। सर हम लैब नहीं किए थे पहले वाला। हाँ पहले दिन लैब में तो कराए थे प्रोग्रामिंग। सर उसका लैब नहीं कर पाए, मेरे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए गया था सर। अच्छा रुको, कौन कौन उस दिन लैब नहीं किया था बोलो तो। अच्छा, किसको नहीं समझ में आया? मनीषा कौन बोल रही हो? यस सर। तो मनीषा, अभी जो हम लोग इतना देर से और उस दिन भी लास्ट क्लास, तुम कुछ एक भी क्लास नहीं की हो क्या प्रोग्रामिंग? सर प्रोग्रामिंग किए हैं बट पहले वाला ये जो सर प्रोग्रामिंग जो करवाए थे, ये इससे पहले वाला वो सर नहीं किए थे। तो मैंने बताया था कि ये जो प्रोग्रामिंग है बाबू, ये सब प्रोग्रामिंग को तुम लोग को खुद से सीखना भी पड़ेगा। जो कॉमन प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज को खुद से सीखना पड़ेगा। या तो तुम लोग यूट्यूब हो, या तो तुम लोग को जो भी बुक डाउनलोड कर लो या बुक खरीद लो। क्योंकि प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज है, जो जो छोटा छोटा कमांड है, ये सब तुम लोग को प्रोग्रामिंग का क्लास हम लोग तो नहीं दे पाएंगे ना। तुम लोग को प्रोग्रामिंग सब छोटा छोटा प्रोग्राम सीखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, लेकिन तुम लोग को बात डेली वही कहना पड़ता है बार बार। मैंने बोला था ना कि एक बुक खरीद लो, मैटलैब प्रोग्रामिंग फॉर इंजीनियर, अगम कुमार त्यागी। ये एक बुक है, फ्लिपकार्ट में भी खोजोगे तो मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में। तो ये सब तुम लोग को करो, नहीं तो कब करोगे अब? ठीक है, डेली डेली एक ही चीज तुम लोग बोलते हो कि नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कोशिश करो, जहां जहां दिक्कत होगा हम लोग बताएंगे। ठीक है, फिर भी सर आज इन लोगों को प्रोग्रामिंग तो दिखा देते हैं एक एक बार, जो प्रोग्राम हमने बनाया थे उस दिन। हाँ सर, उसको शेयर करके समझा दीजिए। ठीक है, आपका डेस्कटॉप को स्क्रीन को शेयर करके इस प्रोग्राम को इन लोग को एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, और तुम लोग जो है कि स्क्रीनशॉट ले लो, उसको समझो और एक बार। तो सर इसको बता दीजिए लास्ट इन लोग का, ठीक ना? अच्छा सर, अभी तक लास्ट, अगर लास्ट क्लास के हिसाब से देखेंगे तो 2 स्टूडेंट ने अभी तक नहीं भेजा। तो ठीक है, उन लोग का मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, उन लोग का मार्क करके रख लीजिए। और बाद में भी यदि भेज देता है एक एक डेढ़ घंटा के अंदर में भी, तो ठीक है। ठीक है ना? तो अभी जो है कि लोग को प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग को फाइनल कर दीजिए। ठीक है, अभी भी अपना स्क्रीनशॉट भेज दो अटेंडेंस। अच्छा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद भेजना। और चैट बॉक्स में अपना नेम एंड रोल नंबर भेज देना सबको। अच्छा, सब लोग को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। दिख रहा दिख रहा। अच्छा देखो,
अच्छा देखो, मैंने पहले दिन ही बोला था प्रोग्राम जब हम लोग लिखेंगे मैटलैब में, पहले हम लोग क्या कम यूज करते हैं, CLC, क्लियर। इसका मतलब है क्लियर, CLC का यूज करते हैं। पहले कमेंट देते हैं क्लियर, सेकंड इज क्लियर और यहाँ पे मैंने उसके बाद ये दोनों है हेडर कलम, इसको हम लोगों को देना ही पड़ता है किसी मैटलैब प्रोग्राम के अंदर, इसको देना ही होता है। अगर इसको नहीं देंगे तो मेरा सिस्टम काम नहीं करेगा। मेरी और इस दोनों का काम क्या है, ये बेसिकली प्रीवियस अगर कोई डेटा रहता है मेरा, उसको क्लियर अप कर देता है। हाँ, अच्छा। नेक्स्ट मैंने दिया था यहाँ पर यहाँ पर था डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है, वाई बस फॉर्मेशन, वाई बस फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट इज एक्स इज और इनपुट, एंटर द नंबर, इसमें क्या है इनपुट, इनपुट में क्या है एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, मतलब जितना नोड्स है वो यहाँ पे इनपुट होगा। नोड्स का मतलब बस, यहाँ पे बस नंबर मेरा क्या है, बस अगर कितना बस नंबर है, यहाँ पे कितना बसेस है 6। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा 6 नंबर ऑफ बसेस है। यहाँ पर मेरा बस नंबर है क्या है 6 बसेस है, तो मैं यहाँ पे 6 बस को यहाँ पे इनपुट दूंगा। अगर 6 की जगह 10 बस हुआ पर तो भी जितना बसेस है उसको मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा। 6 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी, कुछ इंतर नहीं है। 1 से लेकर कितने भी बस हो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया था मैंने एक लूप चलाया था, वहां पर था I is equal to 1 इंक्रीमेंट ऑफ 1 ऑफ x एंड j 1 इंक्रीमेंट ऑफ 1 ऑफ x, मतलब x एंड j के x I एंड j के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा इनपुट ऑफ x के टर्म में वो 1 से इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कमेंट दिया था इफ I is equal to j, I is equal to j का मतलब क्या है, मेरा जो मैट्रिक्स है हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जब मैट्रिक्स को हम लोग फॉर्म करते हैं तो जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई ऑफ आई आई, वाई ऑफ आई आई, ऐसे करते हुए जाते हैं ना डायगोनल एलिमेंट को, ऐसे जाते हैं। तो एक बात बोलो, देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उन लोग क्वेश्चन करो फिर से, अगर कुछ दिक्कत है तो। डायगोनल एलिमेंट को तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, यस सर। 1 Yes, 1, sir. वाई ऑफ 2 2, वाई ऑफ 3 3, ऐसे ही तो जाते हैं ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दो, हम लोग ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ किया, इफ द इनपुट, तो i इज इक्वल टू का j होता है, i इज इक्वल टू j, मतलब i का वैल्यू अगर मेरा j का इक्वल में होता है तो कब होता है, जब मेरा डायगोनल एलिमेंट होता है तभी i एंड j का वैल्यू सेम होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया i इज इक्वल टू का j होता है। उसी केस में क्या होगा, a ऑफ ji, a ऑफ ji का मतलब मेरा जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग दिखा रहे हैं, a ऑफ ji इनपुट structure structure enter the value of admittance y, insert enter to strike value I and insert to the stack value of I, 0 से डॉटेड कॉलम क्लोज ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ये मेरा कमेंट है, ये मेरा ए ऑफ ए जे आई जे में के अंदर वैल्यू देने के लिए ये मेरा कमेंट है। इस कमेंट को हम लोग जब देंगे तो ए ऑफ आई जे का वैल्यू यहाँ पर इनपुट जाएगा। एल्स, एल्स सिस्टम क्या है, ये मेरा क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट को फॉर्म किया मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा डायगोनल सिस्टम को। अभी क्या करना है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो मेरा अभी वैकेंट है ना ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसको तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस सर। ऑफ डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, फिर से सेम कॉलम लेंगे। यहाँ पर मैं i इज इक्वल टू j नहीं किए है,
क्योंकि यहाँ पे मेरा i एंड j इक्वल टू नहीं है, दोनों का वैल्यू अलग है। यहाँ पे कमेंट सेम रहेगा, एडमिटेंस मैट्रिक्स y insert into structure I and into structure j, दोनों पे वैल्यू जाएगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पे मेरा i एंड j दोनों के लिए वैल्यूएबल आएगा। यहाँ पे j के लिए वैल्यू नहीं रह जा रहा था, j का वैल्यू 0 हो रहा था, इसलिए i का वैल्यू यहाँ पे दिखा दे रहा था, j के लिए वैल्यू नहीं जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे 0 होने का और एक कारण है, यहाँ पे 0 रहने का और एक कारण है, मैं जब y ऑफ 1 1 को फाइंड आउट करता हूँ या y ऑफ p p q, तो क्या होता है 1 0 जितना भी कनेक्टेड बस है ऐसे आता है ना, अगर कोई ऐसा ही तो होता है 1 3 करके प्लस करते हुए y ऑफ n n तक जाते हैं हम, j j या i i तक। इसलिए मैंने यहाँ पे 0 दिखाया था उन लोगों ने। तो ये था मेरा दोनों इनपुट का कमांड। देखो यहाँ पे मेरा दोनों इनपुट हो गया, इनपुट मतलब मेरा मैट्रिक्स बन गया, यहाँ से बनाना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट को मैंने यहाँ से दिखा दिया। इनपुट देने के लिए कैसा कमांड यूज करना होगा, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। प्रणव समझ में आया है? और बाकी सब इन लोगों को समस्या था, जूही कुमारी, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा फॉर लूप खत्म होता है पहले केस के लिए, तो मैंने यहाँ से फॉर लूप को बंद कर दिया। तीनों 8 कदम से मेरा फॉर लूप यहाँ से बंद हो रहा है, लूपिंग यहाँ से मेरा क्लोज हुआ है। देन मैंने यहाँ पे एक इनिशियलाइज दिया, b इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0। y क्या है, मेरा आउटपुट मैट्रिक्स है। तो फिर से मैंने यहाँ पे कमेंट लूंगा, I is 1 increment of 1 of x, j 1 increment of 1 of x। इसमें अब कुछ नहीं है, x के अंदर जो भी वैल्यू है वो मेरा 1 से इंक्रीमेंट करेंगे एंड 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, दोनों के लिए। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे इफ i इज इक्वल टू j अगर करेंगे तो फिर से यहाँ पे लेंगे 1 k इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंक्रीमेंट ऑफ 1 ऑफ x, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा मेरा y इज इक्वल टू y प्लस b इंटू i ऑफ k। b ऑफ i ऑफ k का मतलब यहाँ पर मैंने बेसिकली मेरा डायगोनल एलिमेंट को फाइंड आउट किया है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, मेरा प्लस होता है। इस प्रॉब्लम में अगर देखोगे तो मेरा डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, y11 जब हम लोग कर रहे थे अगर 6 सिस्टम में, y ऑफ 10, y ऑफ 12, y ऑफ 13 प्लस y ऑफ 14 प्लस y ऑफ 15 प्लस y ऑफ 16, ऐसे कर रहे थे ना। हेलो, यस सर। ऐसे अगर करेंगे तो मेरा यहाँ पर पूरा सिस्टम, इसको हम लोग यहाँ से y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये मेरा एडमिटेंस जो मेरा यहाँ पर मेरा बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट था वो फाइंड आउट हो गया। ये था डायगोनल एलिमेंट के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फिर से दिखाया था, अगर j का वैल्यू इफ j इज इक्वल टू i इज इक्वल टू j होता है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आउटपुट की केस पर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या होगा, तो मेरे को यहाँ से डायगोनल एलिमेंट को फाइंड आउट हो गया, और मेरे को अभी यहाँ से ऑफ डायगोनल एलिमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑफ डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, फिर से लेंगे a इज इक्वल टू, फिर से यहाँ से लेंगे a इज इक्वल टू i ऑफ j, i कॉमा j इज इक्वल टू y, y का वैल्यू यहाँ पे 0 करेंगे, a ऑफ j मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया,
और आई का वैल्यू यहाँ पे फिर से 0 किया, क्योंकि मेरा एक काम हो गया है, y के अंदर अभी वैल्यू है, इसलिए मेरे को यहाँ से फिर से y के अंदर 0 देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं 0 नहीं दूंगा तो मेरा जो डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू प्रोग्राम में फाइंड आउट हुआ है, ये आकर मेरा यहाँ से एडिशन हो जाएगा। समझ में आया? इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा, दोनों वैल्यू ओवरलैप हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया y इक्वल टू फिर से 0 हो रहा है। मतलब मैं यहाँ से फिर से मेमोरी को क्लियर कर रहा हूँ इस लूप के लिए, क्योंकि मेरा दोनों इक्वेशन सेम है। क्योंकि मैं जब इक्वेशन लिखता हूँ वह कैपिटल ऑफ y11 नहीं लिखता हूँ एंड कैपिटल ऑफ y12 लिखता हूँ। हम इसको स्मॉल से नहीं लिखते हैं ना, जब मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं उसको ही किया मैंने यहाँ। तो फिर से y में 0 करूंगा एंड अभी जो कंडीशन आएगा वो क्या होगा, a ऑफ ij का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ bij। मतलब हम लोग क्या करते हैं, y ऑफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y ऑफ 2 1 ऐसे करते हैं ना ऑफ डायगोनल एलिमेंट को। और मेरा ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, ऑफ डायगोनल जो भी एलिमेंट रहता है, जितना भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट रहता है, डायगोनल को छोड़ दो, इसको छोड़ देते हैं, ये मेरा माइनस फॉर्म में रहता है। ऐसा रहता है ना सारा का सारा माइनस फॉर्म पर। ऐसे ही तो रहता है। यस सर। ऐसे किया मैंने यहाँ पे ऑफ डायगोनल एलिमेंट को दिखा दिया एंड लास्टली लास्टली इसको मैं एंड कर रहा हूँ। एंड करने के बाद y इज b एंड y प्लस a, इसको मैं, ये बेसिकली एक आउटपुट आने का कमांड है जिसको मैंने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे तुम लोग अगर ऊपर डिस्प्ले नहीं लिख के यहाँ पर भी डिस्प्ले y प्लस अगर लिखोगे तो भी ये फॉर्म अप हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले कमांड का यूज किया था, इसलिए इसको यहाँ पे दे दिया है। ऊपर हम लोग यहाँ पे दिया था डिस्प्ले y प्लस फॉर्मेशन, तो इसलिए इसको यहाँ पे दे रहे थे y बस इज इक्वल टू a। मतलब मेरे a का जो वैल्यू है वो y बस के रूप में अभी दिखाई देगा। तो समझ में आया प्रोग्राम को? प्रोग्राम समझ में आया है? यस सर। यस सर। अच्छा, तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो प्रोग्राम का। मैं थोड़ा जूम कर दिया है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो किसी ने तो पहले वाला लेने के बाद बोलना, तो मैं नीचे शिफ्ट कर जाऊंगा। अरे प्रणव, हेलो प्रणव। यस सर। अच्छा, अभी थर्ड टाइम क्लास का अटेंडेंस शेयर कर दो। ठीक है सर। अच्छा, लाइन 1 से लाइन 23 तक सभी का ले लिया स्क्रीनशॉट ने? स्क्रीनशॉट सबको, सब लोगों ने? यस सर। यस सर। अभी 23 से 29 तक ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस सर। अभी इस सिस्टम को रन करेंगे। रन करने के लिए क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे?
अच्छा, तुम लोगों को जरा चेंजेस लग सकता है, ये 2016 का सॉफ्टवेयर है इसलिए थोड़ा चेंजेस रह सकता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे एडिटर में आएंगे, क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। देखो मेरा सिस्टम रन हो गया है, देख सकते हो नीचे क्या शो कर रहा है, एंटर द नंबर ऑफ नोट्स। अभी मैं यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स को एंटर करूंगा, तो कौन बोलेगा मेरे को वैल्यू कितना कितना था। पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोट्स, नोट्स का मतलब है कितना नोट्स है यहाँ पर, 6 6। एंटर, देखो आ गया, एंटर द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस 10। 10 का वैल्यू क्या है, -1.0। 10 का वैल्यू है -1। अच्छा यहाँ पे जे भी लिख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, -1। अच्छा 1 2 में क्या है, -0.5। 1 3 में क्या देंगे, बोलो। 0। या बाकी लोग भी जरा बोलो, 1 4 के अंदर क्या देंगे, 5। क्या सिंपल 5 या -5, तो -5। सिंगल 5। सिंगल पे, यहाँ पे हम यहाँ पे देंगे, इसको इनपुट दे रहे हैं, वो मेरा आउटपुट देगा, देखो -5। उसके बाद आता है 1 to 5। 1 to 5 के बीच में कोई संपर्क है, 0 होगा सर, 0 होगा। 1 to 6, 0 होगा। अभी आया मेरा 2 1। अभी देखो कैसे शिफ्ट कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट कैसे, पहले मेरा 1 of 0 ये डायगोनल एलिमेंट था, अगर देखा जाए। अच्छा इसको पहले लिख देते हैं। अच्छा 2 1 के अंदर क्या है, -2.5। 2 0 के बीच, 2 से 0 तो क्या है, -9.5। 2 से 0, 2 0 के बीच क्या है, -2। सर -2.0। -2। 2 से 3, 2 से -3.5। 2 से 4 के बीच में क्या है, तो 0। 2 से 5, -1.5। 2 से 6, 0 3 से 1, 3 से 1 कुछ नहीं है, 3 से 2, -3.5 3 से 0, -1। 3 से 4 कुछ नहीं है, 0 3 से 5 कुछ नहीं है, 0 3 से 6, -5 4 से 1, -5 4 से 2 कुछ नहीं है, 0 4 से 3, 0 4 से 0, बस 4 से 0 बस, 4 से 5, -4 सर, 4 से 6, -4 4 से 6 क्या है, 0 सर, 5 से 1, बस 5 से बस 1, 0 0। 0 बस 5 से बस 2, 1.5। -5 बस 5 से बस 3, 0 0। बस 5 से बस 4, -4।
प्लस 5 से 0, -2, प्लस 5 से 6, -4, प्लस 6 से 1, 0, 6 से 2, 0, 6 से 3, -5, 5, बस 6 से बस 4, 0, बस 6 से बस 5, -4, बस 6 से बस 0। -2, देखो मैंने यहाँ पर सारा का सारा एलिमेंट को लिख दिया है। अभी क्या करेंगे, अभी सिर्फ एंटर को प्रेस करेंगे कंप्यूटर से। देखो आंसर मिला दो सबको, वाई बस फॉर्म हो गया है। दिखाई दे रहा है? yes sir, yes sir, वाई बस फॉर्मेशन हो गया है। और यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने जैसे इस सारे नंबर्स को यहाँ पे माइनस में लिया था, इसलिए मेरा हर एक चीज जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो प्लस में आया है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका वैल्यू माइनस में दिखा रहा है। दिखाई दे रहा है पूरा मैट्रिक्स? yes sir, yes sir, और एक चीज यहाँ पे देखोगे इस प्रोग्राम के अंदर पर, यहाँ पे देखो पास बी का वैल्यू भी दिखाया है। वाई ऑफ बी का वैल्यू भी दिखाया है। इसका कोई जरूरत नहीं है बी ऑफ बी का। बी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दिया था ना, बी इज इक्वल टू ए कमेंट, इस कमेंट दिया था ना यहाँ पे, तो ये देने के बाद कैसा दिखता है इसको भी दिखाया है इन लोगों ने। ये मेरा इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा को इसने ऐसे मैट्रिकल फॉर्म में दिखाया है। देखो ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। पूरा सिस्टम को देखोगे, ये तुम लोगों को जब रन करोगे तो दिखाई देगा। तो इसे घबरा मत जाना, ये मेरा इनपुट डेटा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा इनपुट है। ये मेरा इनपुट, और ये पूरा सिस्टम मेरा है आउटपुट। समझ में आया? yes sir, देखो एक चीज देखो, आउटपुट एंड इनपुट के बीच पर मेरा डायगोनल एलिमेंट का साइन नहीं चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन मेरा जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट था उन सारी चीजों का साइन चेंज हो गया है। ये नोटिस किया? मेरा जो डायगोनल एलिमेंट था इन सारी चीजों का मेरा साइन चेंज नहीं हुआ है, वैल्यू चेंज हुआ है। इन जितना भी मेरा ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, उनका साइन साइन माइनस था, माइनस है। देखो डायगोनल एलिमेंट का साइन नेगेटिव था, वैल्यू अलग है। लेकिन जितना मेरा और जो मेरा आउटपुट निकला है, तो इन दोनों का वैल्यू सेम है, वैल्यू बदल गया है, लेकिन वैल्यू पलट गया है, लेकिन मेरा साइन सेम है। साइन नेगेटिव था, उन दोनों नेगेटिव में ही है। दिखाई दिया? yes sir, और जो जितना मेरा ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, जितना मेरा ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, इनका वैल्यू नहीं चाहिए, वैल्यू जो था
हुई मेरा यहाँ पे बैठ गया, लेकिन साइन चेंज हो गया। यहाँ पर -1.5 था, यहाँ पे मेरा +1.5 आ गया, -5 था +5 आ गया। दिखाई दिया चेंजेस, इनपुट एंड आउटपुट का चेंज किया हुआ है। तो फिर भी हम लोग को यहाँ पे इनपुट लेके कोई काम नहीं है, आउटपुट का ही काम है एडमिटेंस के लिए। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। प्रोग्राम सभी को समझ में आया है? यस सर। और ये मेरा एडमिटेंस मैट्रिक्स, जो मेरा इनपुट में मैंने डेटा दिया था, यहाँ पे एक चीज देखोगे, मेरा जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट था वो y10, जैसे जैसे मैंने डायगोनल एलिमेंट शिफ्ट किया है, इसका वैल्यू भी शिफ्ट किया है, अपने पोजीशन को शिफ्ट किया है। दिखाई दिया? फर्स्ट में 10 कहाँ पर था, फर्स्ट 0 कहाँ पर था, 10 कहाँ पर था, और लास्ट में 60 कहाँ पर आया। तो इसमें तुम लोग जैसे ही वैल्यू पुट करोगे अपने हिसाब से, मन के हिसाब से, उसका ही आउटपुट ही दिखाई देगा, आउटपुट ये शो करेगा। ओके, चलो, आई होप सभी को समझ में आया है, यहाँ तक समझ में आया है ना? यस सर। यस जिन लोगों का डाउट था उन लोगों को समझ में आया है? यस सर। प्रणव समझ में आया है? प्रणव, कौन बोला रहा डाउट था उसका? जूही कुमारी ने मनीषा यस सर। 17 स्टूडेंट ही है। अच्छा बात। राहुल सर, दीपक समझ में आया है? यस सर। सर वाई बस अनसिमेट्रिकल मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकता है? हाँ बोलो। सर वाई बस हमेशा तो सिमेट्रिकल फॉर्म में देख रहे हैं, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में हो सकता है? अनसिमेट्रिकल मतलब क्या बोल सकते हैं? देखो, मैट्रिक्स का तो 5x5 ही होना है। नहीं, वाई बस में नहीं होगा। मैंने थ्योरी पढ़ाने के टाइम में बोल दिया था कि वाई बस हमेशा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है, इसलिए हम लोग वाई बस का यूज करते हैं। जेड बस हम लोग का अनसिमेट्री हो सकता है, लेकिन वाई बस का फॉर्मेशन सिमेट्री में ही आएगा, इसलिए वाई बस को हम लोग स्पार्सिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। वाई बस में बहुत सारा स्थान वैकेंट रह जाता है, इसलिए सिमेट्रिसिटी लाने के लिए हम लोग को बहुत सारा स्थान वैकेंट में लाना पड़ता है। लास्ट दिन जो प्रॉब्लम हम लोग किया था, 5x5 मैट्रिक्स हुआ था, वहाँ पे एक बस के साथ सिर्फ एक ही लाइन का बस का कनेक्शन था, अदरवाइज किसी भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन बाकी सब में क्या करना पड़ता है, हम लोग को 0 डालना पड़ता है। समझ में आया? यस सर। अच्छा राहुल सर, नहीं है? चलो, समझ में आया सबको? प्रणव समझ में आया है? हेलो। हेलो। हाँ सर, थोड़ा बहुत सर, क्लास नहीं की इतना पिछले बार, तो इतना समझ में नहीं आया सर। ओके, चलो, सबको आई होप सभी को समझ में आया है, और प्रोग्राम को घर में करते रहो। और लैब कॉपी किसी ने लिखे हो?
लैब कॉपी में क्या लिखे सर प्रोग्रामिंग? अच्छा कैसे लिखोगे मैं दिखा रहा हूँ। लैब कॉपी में तुम लोग, अच्छा मैं तुम लोग को दे दूंगा ग्रुप के अंदर। लैब कॉपी में क्या करोगे थोड़ा नोट डाउन कर लो तुम लोग। जो क्वेश्चन हम लोग दिखाएंगे इसके लिखोगे ऊपर एम से एम में लिख सकते हो कि वाई बस मैट्रिक्स या एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ सिमुलेशन मैटलैब प्रोग्रामिंग। ये सिमुलेशन नहीं है, बेसिकली मैटलैब प्रोग्रामिंग यूजिंग मैटलैब करके वहाँ पे एम आएगा। क्वेश्चन एम के रूप में बेसिकली वहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने कराया है क्लास पर लैब के अंदर, जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया तुम लोगों को, समझ लो एक क्वेश्चन रहेगा। तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थ्योरी के पार्ट पर पूरा सिस्टम को हैंड में कॉपी करना, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पूरा का पूरा हैंड के ऊपर हाथ में लिख के वो आपका इसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। मैं मतलब देखो पहले तो रहेगा टाइटल, उसके बाद क्या रहता है एम, उसके बाद तो रहता है प्रोग्राम जो रहेगा, प्रोग्राम नहीं, यहाँ पर थ्योरी रहेगा। थ्योरी या मैथमेटिकल सॉल्व भी कर सकते हो तुम लोग। सॉल्यूशन में क्या करोगे, उसका पूरा हैंड में सॉल्यूशन निकालोगे। वाई पास फॉर्मेशन पूरा हैंड पे करोगे, हाथ में कैलकुलेशन करोगे। उसके बाद आएगा प्रोग्राम एंड आउटपुट, मतलब प्रोग्राम का क्या आउटपुट। उसके बाद आएगा कंक्लूजन एंड कंक्लूजन, क्योंकि आउटपुट ही तुम लोग को यहाँ पे रिजल्ट के रूप में दिखा जाएगा। ऐसे लिखना होगा। हाँ तो क्या करोगे, टाइटल डालोगे, गेम आएगा, गेम के रूप में मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैंने जो ठीक कराया आज इस क्वेश्चन को ही दे सकते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसका सोल्यूशन पूरा कॉपी में जैसे किए हो, डिटेल्स कॉपी सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि आधा करके छोड़ दिया। लैब की कॉपी के अंदर डिटेल्स और अच्छी तरीके से कट अप क्रॉस मार्क कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे करना होगा। उसके बाद प्रोग्राम को क्या करोगे तुम लोग, प्रोग्राम जब लिखोगे प्रोग्राम को हैंड में लिख सकते हो या बेटर होता है कंप्यूटर से उसका प्रिंट आउट ले लेना, जैसे तुम लोग सिमुलेशन में करते हो। और उसके बाद उसका आउटपुट भी स्क्रीनशॉट लेके वहां पे डाल देना। प्रोग्राम का एक काम कर सकते हो तुम लोग, नोटपैड में कॉपी कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। ओके, आज के क्लास में यहाँ पर ही एंड करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करना। आज की क्लास को यहाँ पर ही एंड। सर आज वाला क्वेश्चन बनाना है क्या लैब कॉपी में? हाँ हम लोग क्वेश्चन दे देंगे। हाँ बनाना तो होगा ही। यस सर, जल्दी दे दीजिएगा। हाँ ओके, मैं क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। ओके सर। ओके तुम लोग क्लिक कर सकते हो। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर Thank you, sir. ओके थैंक यू। सर हाँ कौन? पावर सिस्टम वाले नोट्स भेज दीजिए ना सर। मिलियन तुम मुझे कॉल करना।